Hello students, definite integrals 11th video, limit of a sum by definite integral 4th video in continuous. Let us see example 7. It is very special example. To find the limit as n tends to infinity of the sum आपके सामने लिखा हुआ है. स्टार्ट करिए. बहुत स्पेशल एग्जाम्पल है ये, इसलिए हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया है. P इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालना है. और देखिए इसकी धुन में इसको भी लिखिए तो हो जाएगा ये 1 स्क्वायर डॉट n माइनस m होल टू दी पावर 1/3 अपॉन 1 डॉट n. ठीक है ना, देखो ऐसे ही तो लिखा है इसको. प्लस सेकंड तो ठीक ठाक है ये 2 स्क्वायर डॉट n माइनस m होल टू दी पावर 1/3 अपॉन 2 डॉट n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर डॉट n माइनस m होल टू दी पावर 1/3 अपॉन n डॉट n. ये देखिए हमने सारे टर्म्स को एक ही रिदम में लिख दिया, एक ही पैटर्न में लिख दिया. लिख उठा ना. पहला अगर पहला टर्म है ये वाला अगर पहला टर्म है तो ये nवां टर्म है, nth टर्म है. अब सिग्मा फॉर्म में लिखिए इसको. दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r स्क्वायर डॉट n माइनस m होल टू दी पावर 1/3 अपॉन r डॉट n. पहले टर्म में r 1 है और आखिरी टर्म में r n है. ये रहा. इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r स्क्वायर डॉट n माइनस m होल टू दी पावर 1/3 अपॉन r इंटू 1 अपॉन n. यहां से हम अंदर से n क्यूब बाहर निकालेंगे. n क्यूब 1/3 के से गुजरते हुए निकलेगा तो n बन के निकलेगा. उस n को फिर हम नीचे उतार देंगे. हम स्टेप वाइज लिख दे रहे हैं. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n ब्रैकेट में r स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस m बाई n क्यूब ब्रैकेट क्लोज्ड पावर 1/3 अपॉन r इंटू 1 अपॉन n. देखो अब m अपॉन n क्यूब देख करके लग रहा है ना कि इस ब्रैकेट से कितना बाहर निकाला गया, n क्यूब. तो n क्यूब से डिवाइड करके अंदर लिख दिया गया. अब इस n को यहां उतारिए नीचे ताकि r बाई n का फंक्शन बन जाए. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस m अपॉन n क्यूब होल टू दी पावर 1/3 और नीचे r बाई n और ये 1 अपॉन n. ओ सिग्मा लिखना भूल गए. यहाँ भी अरे यहाँ भी भूल गए. अरे तेरे भी सारा ध्यान हमारा इसी पे आ गया. इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n. ऐसे ही बाबा यहाँ भी इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n. ये ऐसे यहाँ भी भाई ये रहा. L1 L2 मौखिक निकाल लीजिए. ऐसे ही क्या जरूरत है लिखने. 1/n की लिमिट n/n की लिमिट 0 1. So corresponding definite integral is integral 0 to 1. r/n की जगह x रिप्लेस करते हैं तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस. अभी इसको बताते हैं. r/n की जगह x 1/n की जगह dx
ये शुरू में ही आपको बताया गया था कि यदि ये जो फंक्शन है ये ऐसा हो, फाई ऑफ r बाई एन कामा साई ऑफ n, तो ये रिप्लेस होगा फाई ऑफ x कामा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साई ऑफ n। तो m अपान एन क्यूब रिप्लेस होगा इसी की लिमिट से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी m अपान एन क्यूब, ये रहा होल टू द पावर 1/3। इकलौता एग्जाम्पल है ऐसा ये एग्जाम्पल इकलौता एग्जाम्पल है। और इंटीग्रल कैलकुलस की सबसे पुरानी किताब है गोरख प्रसाद की, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, उसी में ये दिया हुआ है क्वेश्चन। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 0 होल टू दी पावर 1/3 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 कुल कितना हो जाएगा x टू दी पावर ये 2/3 हो गया, और नीचे से चलो एक बार और लिख दे रहा है, ऐसी क्या जल्दी, इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x टू दी पावर कितना हो जाएगा 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1 माने माइनस 1/3 dx। इंटीग्रेट करिए, इसमें एक जोड़िएगा ना, एक जोड़िएगा तो कितना आएगा 2/3 आएगा। तो x टू दी पावर 2/3 अपॉन 2/3, x टू दी पावर माइनस 1/3 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/3 प्लस 1, लो ऐसे लिख दिया 0 to 1, 0 से कुछ आना नहीं, यही 1 वाला है सब कितना, इक्वल्स टू x टू दी पावर 1 माइनस 1/3 2/3 अपॉन 2/3 लिमिट 0 to 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2/3 इक्वल्स टू 3/2, ये आ गया। ठीक, दो एग्जाम्पल आपको ऐसे भी मैं बता दूं जिसमें सम नहीं दिया रहेगा, सम दिया रहेगा एस सिग्मा फॉर्म में ही दिया रहेगा, एक स्टेप की उसमें बचत होती है। तो आइए ऐसे भी एग्जाम्पल देख लें ताकि कोई भी किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल छूटने ना पाए। एग्जाम्पल 8, टू शो दैट limit n tends to infinity, sigma r varies from 0 to n minus 1, 1 upon under root n square minus r square equal to pi/2। देख रहे हैं ना, अभी तक जितने एग्जाम्पल हम लोग किए 7 एग्जाम्पल, उसमें ऐसे नहीं थे, कहीं पर भी ऐसा नहीं था, ये सिग्मा फॉर्म में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो अच्छी बात है, कुछ स्टेप बच जाएगा हम लोगों का। P इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 to n माइनस 1, 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 to n माइनस 1, 1 अपॉन अंडर रेडिकल 1 माइनस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन। ये स्टेप समझ रहे हैं आप, इस रेडिकल के अंदर से एन स्क्वायर को बाहर खींच ले गए, एन बन के बाहर निकल गया, और बहुत ज़्यादा चलो अच्छा निकाल ही लेते हैं। नाउ L1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0/n इक्वल टू 0, and L2 equal to limit n tends to infinity n minus 1 upon n equals to limit n tends to infinity 1 minus 1 upon n equals to 1। देख लीजिए कायदे से करस्पॉन्डिंग डेफिनेट इंटीग्रल, चलिए लिखें।
करस्पॉन्डिंग डेफिनेट इंटीग्रल इज P इक्वल टू इंटीग्रल L1 टू L2, ये इतने की जगह पे ये रिप्लेसमेंट होता है। r बाई एन को रिप्लेस करेंगे x से, 1 बाई एन को रिप्लेस करेंगे dx से, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये साइन इनवर्स एक्स होगा ना इसका इंटीग्रल, साइन इनवर्स एक्स अंडर द लिमिट 0 टू 1 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 0 होता है, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, यही लाना था। क्लियर? नमूने के तौर पे बस एग्जाम्पल अब बता दे रहा है कि ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं जिसमें सिग्मा फॉर्म में डायरेक्ट दिया रहता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखिए जिसका सलूशन इससे ज्यादा बड़ा होगा। Example 9. To show that limit n tends to infinity, sigma r varies from 1 to n minus 1, 1 upon n under radical n plus r upon n minus r is equal to pi by 2 plus 1। ये उसी टाइप का है ना? इसमें भी हम वही करेंगे। समेशन के रूप में दिया ही हुआ है। सिग्मा के दाहिने तरफ हम r बाई एन का फंक्शन सेट कर देंगे इस प्रकार से कि 1 बाई एन अलग हट जाए। देखिए इस लिमिट ऑफ सम को हम P से डिनोट कर दिए, इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 टू n माइनस 1, 1 अपॉन n क्लियर कट अलग लिखा ही हुआ है तो इसको हम इधर लिख देंगे अंडर रेडिकल 1 प्लस r बाई एन अपॉन 1 माइनस r बाई एन इंटू 1 अपॉन n। ये वाला इधर कर दिए, अंदर अंदर क्या खेल कर दिए, ऊपर भी n कॉमन ले लिए, नीचे भी n कॉमन लेके अंदर ही अंदर काट दिए। तो ये जो क्या हो गया, ये r बाई एन का फंक्शन बन गया। नाउ L1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n माइनस 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1। अभी निकाले थे ना n माइनस 1 अपॉन n की लिमिट। corresponding definite integral is corresponding definite integral is P equal to integral L1 to L2। रिप्लेसमेंट ध्यान है ना, इतने हिस्से की जगह पर हम रिप्लेस कर देते हैं, ये कर दिया। अब r बाई एन को रिप्लेस करेंगे x से, 1 बाई एन को रिप्लेस करेंगे dx से, इंटीग्रेंड बन जाएगा अंडर रेडिकल 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1 अंडर रेडिकल 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रल इंटरमीडिएट स्तर का है,
इसको आप निपट लीजिए। एक तो तरीका ये है कि अंडर रूट 1 + x से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ऊपर 1 + x हो जाएगा, नीचे 1 - x², x = sin थीटा पुट करते हैं। एक रास्ता ये x = cos 2 थीटा पुट करते हैं। पुटिंग x = cos 2 थीटा, so that dx = -2 sin 2 थीटा d थीटा, we get p = यहां से लिमिट बदलें, when x is 0 cos 2 थीटा is 0, 2 थीटा is π/2, थीटा is π/4। when x is 1 cos 2 theta is 1, 2 theta is 0, theta is 0। अंडर रेडिकल 1 + cos 2 थीटा अपॉन 1 - cos 2 थीटा, dx की वैल्यू -2 बाहर लिख दे रहे हैं और sin 2 थीटा d थीटा अंदर लिख दिए, इक्वल्स टू, इस माइनस से लिमिट को सीधा कर लें, 2 इंटीग्रल 0 to π/4 अंडर रेडिकल, हाई स्कूल स्तर के सब फार्मूले, 1 + cos 2 थीटा माने 2 cos² थीटा अपॉन 1 - cos 2 थीटा, 2 sin² थीटा इंटू sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। तो ये 2 लोकली कट गया और ये जो रेडिकल में sin² थीटा है ये बाहर वाले sin थीटा से कट गया। अब कितना बचा है, हिसाब किताब बनाइए, इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to π/4 cos थीटा इंटू cos थीटा। हाँ, अब ये 2 × 2 4 कर दो, अरे भूल रहे, और बच गया cos² थीटा d थीटा। 0 to π/2 लिमिट होता तो हम वैलिस फार्मूला लगा देते, लेकिन 0 to π/4 लिमिट है, इसलिए हम क्या करेंगे, cos² थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से 2 रोक लो, इंटीग्रल 0 to π/4 और इससे लिख दो 2 cos² थीटा d थीटा इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 to π/4, 2 cos² थीटा होता है 1 + cos 2 थीटा। ठीक लिख रहा हूं ना फार्मूला, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर लो, इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट 0 to π/4, 0 से कुछ नहीं मिलेगा ना, यहाँ भी 0, sin 0 भी 0 होता है, π/4 से मिलना है जो मिलना है। यानी कि रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ सम p इज इक्वल टू 2 विद इन द ब्रैकेट π/4 प्लस 2 थीटा हो तो π/2 हो जाए, sin π/2 अपॉन 2, sin π/2 की वैल्यू मालूम है ना, वन होता है। और आंसर वही आ गया जो शुरू में लिखा था, π/2 + 1, यही था ना, π/2 + 1, बिल्कुल यही था। तो सम की जहां तक बात है वो सारी ट्रेडिंग हो गई। और अब एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ है, अब सम न दे करके प्रोडक्ट दिया रहेगा और उसकी लिमिट निकालनी होगी। ट्रेनिंग हमारे पास सम के लिमिट की है, और अगर प्रोडक्ट की लिमिट कोई निकलवाना चाह रहा है तो जाहिर सी बात है हम कोई युक्ति का इस्तेमाल करेंगे, स्किल। और स्किल ये है कि लॉग ले लो, लॉग ले लेने से
सम कन्वर्ट, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है सम में। देखो मान लो कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट, इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिट ऑफ प्रोडक्ट। कौन सी लिमिट? n टेंड्स टू इन्फिनिटी। p से डिनोट किया हमने इसको। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। मान लो प्रोडक्ट्स को हम लिख दे रहे हैं Q1 ऑफ n इंटू Q2 ऑफ n इंटू Q3 ऑफ n इंटू सो ऑन इंटू Qn ऑफ n। Q1 ऑफ n, Q2 ऑफ n, Q3 ऑफ n, Qn ऑफ n, ये सब n के फंक्शंस हैं, सब n से बनी हुई क्वांटिटीज हैं, Q फॉर क्वांटिटीज। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे। लॉग लीजिए, हो जाएगा लॉग p इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग Q1 ऑफ n डॉट Q2 ऑफ n। हाँ, ये ऑफ n का मतलब गुणा ना समझ लेना। Q1 इज ए क्वांटिटी विच इज फंक्शन ऑफ n, विच इज मेड बाई n, विच इज कंस्ट्रक्टेड बाई n, सो ऑन, डॉट Qn ऑफ n इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट। अब आपको पता है ना कि प्रोडक्ट का लॉग का सम हो जाता है। लॉग Q1 ऑफ n प्लस लॉग Q2 ऑफ n प्लस सो ऑन प्लस लॉग Qn ऑफ n। ये देखिए, ये कन्वर्ट हो गया उसी पर जो हम लोग अभी तक करते आए। फिर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सम है और इस सम की लिमिट है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मान लीजिए इसको हम कैलकुलेट किए तो अल्फा आ गया से, log p इक्वल टू अल्फा आ गया। आपको p निकालना है तो लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर p इक्वल टू e टू द पावर अल्फा। यही कॉन्सेप्ट है इसका। इस पर बेस्ड एग्जाम्पल सब हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे ताकि वो सेपरेट रहे, और उसमें भी कुछ वीडियोस कुछ एग्जाम्पल सिंपल हैं और दो एक एग्जाम्पल हैवी भी हैं। तो मैं हैवी वाला भी आपको बताऊंगा, सिंपल वाला भी आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।